हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि क्लास 11th और क्लास 9th इन दोनों का जो मैथ है दोस्तों, वो थोड़ा टफ है, यानी कि भारी है। लेकिन आप अगर मान लेते हैं कि वो भारी है तो आपके लिए भारी ही रहेगा दोस्तों। लेकिन हम आपको बता दें कि क्लास 9th में आपको शुरुआती का 5 से चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो सब बहुत ही ईजी है दोस्तों। लेकिन जब प्रमेय की बात आती है, यानी थ्योरम वाला जब चैप्टर आएगा दोस्तों, उस चैप्टर में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो जो थ्योरम होता है, जैसे कि यूक्लिड एल्गोरिथम हो गया, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, बहुत सारे विगृहीत होते हैं, प्रमेय होते हैं। उन सभी में जब आप जाइएगा तो उसमें आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अब हम इन सभी से कैसे बचेंगे, उन्हें हम किस तरह से सीखेंगे ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, उनके बारे में जानेंगे। तो जब भी हम क्लास 9th में रहें और हमारा जब पढ़ने वाला चैप्टर आए, तो जो भी पढ़ने सर बताएं उसे एक बार नहीं बल्कि हमें 10 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और प्रैक्टिस करने के बाद उसे अपने तरीके से समझना बेहद ही ज़रूरी है दोस्तों। जब आप उसे अपने तरीके से समझ जाइएगा तो आप आसानी से उसे बना भी सकते हैं। बस मैथ में एक ही चीज़ मायने रखता है दोस्तों, उसका नाम है प्रोसेस। मैथ का जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका अगर आपको प्रोसेस मालूम है कि कैसे कैसे मैथ का क्वेश्चन कौन कैसे बनेगा, तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। ये था क्लास 9th का, कि क्लास 9th में जो पढ़ने वाला चैप्टर है वो थोड़ा टफ है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है और क्लास 9th सुनने में भी भारी लगता है। उनके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि क्लास 11th का जो चैप्टर है, क्लास 11th उसका जो धीरे धीरे चलता है चैप्टर, समुच्चय से शुरू करते हैं, यानी सेट जो पहला चैप्टर है वो धीरे 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 वो क्लास 11th इतना भारी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। जब डेली आप प्रैक्टिस करिएगा तो ही आपके लिए आसान है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा दोस्तों तो वो बहुत ही भारी हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें क्लास 10th और क्लास 12th की, तो क्लास 10th में आपको आसानी से कोई भी चैप्टर को सीख सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही कम भारी लगेगा। लेकिन वही बात करें क्लास 12th की, तो वो भी आपको आसान ही लगेगा, क्योंकि एक चीज़ हम गौर किए हैं दोस्तों कि जो मतलब सम संख्या हुआ और जो विषम संख्या हुआ, जो विषम होता है वो थोड़ा कठिन होता है, जो सम होता है वो थोड़ा आसान होता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास 6 का मैथ ले लीजिए, वो आपसे आसानी से बन जाएगा। क्लास 7th का मैथ लीजिए, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर क्लास 8 का मैथ पूरी तरह से ईजी लगता है। फिर 9th का मैथ भारी है, फिर 10th का होला है, फिर 11th भारी है, 12th होला है। ऐसे करके इसका प्रोसेस बना हुआ है दोस्तों। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इन सभी को आप क्लियर करना चाहते हैं तो बस एक ही चीज़ मायने रखता है, वो है प्रोसेस, दूसरा है प्रैक्टिस। क्या बोले दोस्तों, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रैक्टिस। प्रोसेस का मतलब कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, बस भले आपसे उसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत गलत हो जाए, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि ये कैसे कैसे बनेगा, आप इसे बना के उसे को 5 नंबर 10 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से अंक ला सकते हैं दोस्तों। ये था इसका टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।